वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो जो है हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 25 जो है एब्रीविएशन डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर की, और आप सबको पता है कि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है एब्रीविएशन से, या फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर की पूछ ली जाती है, और 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 25 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी 20 या 25 हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आपको एक 50 में से एटलीस्ट एक या दो तो है एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो सके। क्योंकि अभी जो है आपका स्टेट का एग्जाम है, उसके बाद एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग हो सकता है, उसके बाद आपका केवीएस डीएसएस भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो जो है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 26 देखेंगे। आज 26 में देखो आईबीएम आपका क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस और मशीन। ठीक है, क्या होगा? आई से इंटरनेशनल, बी से बिजनेस और एम से मशीन। और ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जितनी भी मैं आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ सारी की सारी एग्जाम में आ चुकी हैं। मोस्टली हर एग्जाम में रिपीटेड है, और रिपीटेड जो है करने से बहुत अच्छा ये रहता है, जो आ चुकी हैं वो ऑलरेडी चांसेस रहते हैं कि आएंगी ही आएंगी। सबकी सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जो है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपकी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद देखो एचटीटीपी जो है आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर और लास्ट वाला पी से आपका क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद देखो एचटीएमएल आपका क्या कहेगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल जो है ऑलरेडी आपका एक सब्जेक्ट है, और जो आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रखता ही रखता है। पहले जो था यहाँ से 1-2 मार्क्स आते थे, लेकिन आज जो है यहाँ एचटीएमएल में से काफी सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो एचटीएमएल जो है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एचटीएमएल आपको फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज के टाइम में जो है हर एग्जाम में काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गई। उसके बाद देखो जीयूआई आपका क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से। आपके नेट के जो पेपर 1 है वहां भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके केवीएस डीएसएस भी, इन सब में भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद देखो फोर्ट्रॉन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो फोर्ट्रॉन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, सबसे पहले हमने इसको देखा था। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा। कहीं आप इसको एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करेगा, बहुत सारी टर्म लिख के, आर से कुछ लिख देगा, एन से कुछ लिख देगा, टी से कुछ लिख देगा, और आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि इतना बड़ा है तो ये 2 कैसे आएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फोर्ट्रॉन आपका क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद देखो इनैक आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या होगा? इनैक। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटेड, ए से आपका एंड, और सी से आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। उसके बाद देखो डबल ई प्रोम। आपने रोम की टाइप्स तो काफी सारी देखी हैं, अब ई प्रोम, डबल ई प्रोम ये सब सुना भी होगा। तो आपको कई बार क्या होता है, हम चीजों को पता तो होता है, लेकिन हम जो है फुल फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि उसकी क्या थी, उसकी क्या थी। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ई प्रोम आता है तो आपको बताना है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर ई प्रोम आएगा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर रोम आता है तो रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम आता है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। या डबल ई प्रोम आएगा तो जो ई है वो आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली। ये वाला ई आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद देखो ईडसेट, EDSAC। ठीक है, तो ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक, डी से आपका डिले, एस से स्टोरेज, ए से ऑटोमेटिक, सी से कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो क्या बन गया? EDSAC। ठीक है, अब लास्ट देखो हमारी ईडीपी यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सबकी सब इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आई हुई है। ईडीपी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखो 35 हमारी क्या होगी? पीओएस आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी होंगी जो आपने कभी नहीं सुनी, मोस्टली ऐसी भी होंगी जो आपने ज्यादातर सुनी भी है। ठीक है, तो पीओएस आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल्स। उसके बाद देखो पीसी हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। बहुत ही इजी है,
लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता। उसके बाद देखो पीडीएल, पीडीएल आपका क्या होता है, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। पीडीएल आपका क्या होगा, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद देखो PL1, कई बार इसको देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार PL1 क्या दे दिया। तो P से आपका प्रोग्रामिंग, L से लैंग्वेज और 1 से 1, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, अगर PL1 आता है तो आपको क्या लिखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। उसके बाद देखो PSTN, कई बार आपने सुना होगा PSTN। तो PSTN आपका क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या होगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद देखो रैम एंड रोम मैंने फिर से यहाँ पर बहुत इजी लिए हैं, और वैसे तो सबको पता ही है, बहुत ही इजी है। अब तो शायद एग्जामिनर ना भी ले, लेकिन कई बार दे भी सकता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कई बार दे देता है, ठीक है। तो रैम से आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रोम से आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। और दोनों ही क्वेश्चन जो है काफी अच्छे हैं, रिपीटेड हैं, कई बार आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। उसके बाद देखो आरपीजी, आरपीजी आपका क्या होता है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या होगा, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है। उसके बाद देखो एसरैम, एसरैम आपका क्या होगा, स्टैटिक रैम। क्या होगा, एसरैम से आपका क्या होगा, स्टैटिक रैम, क्लियर है। उसके बाद देखो SCSI पोर्ट, तो कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि SCSI पोर्ट क्या हो गया, है ना। तो SCSI पोर्ट से तो आपका पोर्ट रहेगा, ये ध्यान रखना, पोर्ट से आपका पोर्ट रहेगा। SCI से आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बनेगा। क्या बनेगा, SCSI से स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब आ जाओ SRAM पे, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर SRAM की फुल फॉर्म आ जाए तो सिर्फ आपको स्टैटिक रैम ही लिखना है, ठीक है। तो ऐसे पूरा नहीं लिख के आना है, सिर्फ आपको एस की जगह स्टैटिक लिखना है, रैम आपका एज इट इज आ जाएगा। तो कई बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जामिनर 4 ऑप्शन इस तरीके से भी दे देता है, और हम कंफ्यूज होना बिल्कुल जायज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखो यूआरएल, यूआरएल आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। उसके बाद देखो VLSI, VLSI क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे AI पूछा था, और मैंने ये भी पूछा था कि AI को हम कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, और बच्चों ने सही जवाब दिया था कि 5th जनरेशन में हम AI का यूज कर रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है LSI का हम यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का कहाँ पर यूज करते हैं, कौन से जनरेशन में यूज होता है, ये भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सारे के सारे आपको बताना है, ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन का सबको ही पता होगा, वैक्यूम ट्यूब हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया था, ठीक है। तो बाकी जो मैंने पूछा है आपसे, क्या क्या पूछा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट हमने कौन सी जनरेशन में यूज किया, ट्रांजिस्टर हमने कब यूज किया, एंड देन हमने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कब यूज किया, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से जनरेशन में हमने ये सारी चीजें यूज की थी। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से में होते हैं, AI कहाँ पे यूज होता है, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो TFT आपकी क्या होगी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सबके सब इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। TFT आपका क्या होगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। UPS आपका क्या होता है, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। UPS तो सबको पता ही होगा, हम लगाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद देखो MS DOS तो बहुत ही इजी है। डोस आपका क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार डोस के भी आ सकती है, तो डोस आपका क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और MS से आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। और डोस से आपका क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखो DPI आपका क्या होता है, डॉट पर इंच। क्या होगा, डॉट्स पर इंच, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने ये टोटल 50 जो है डिस्कस करवा दी है कंप्यूटर की एब्रीविएशन, दैट इज आप फुल फॉर्म भी बोल सकते हो,
और सारी की सारी ऐसी थी जो रिपीटेड थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होंगी, आपका होमवर्क समझ में आ गया होगा कि आपको जो है क्या होमवर्क करना है। मैंने जो पूछा है आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया है। एंजॉय किया है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस से टीजीटी बीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब हो चुका है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।